डियर क्लास 9th स्टूडेंट, वेलकम इन दुर्गा इंटरमीडिएट कॉलेज जवाहर बिहार कॉलोनी रैवली। आप सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से जो कल बताया गया था स्टूडेंट निलंबन और कोलाइडी विलयन, उसी के आगे बताने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसमें कोलाइडी विलयन तक बताया। तो कोलाइडी विलयन या कोलाइड्स जो होते हैं उनके सामान्य उदाहरण कुछ दिए हुए हैं, जैसे द्रव है, प्रक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षेपण माध्यम आपका गैस है तो एरोसॉल। कल मैंने इस चीज़ को बताया नहीं था आपको कि परिक्षेपण माध्यम हमेशा फिक्स हो जाता है और प्रक्षिप्त प्रावस्था आपकी बदलती रहती है। तो उदाहरण में जैसे कोहरा है, बादल है, कुआसा है। तो इस चीज़ को आपको बना लेना है टेबल, और ये इंपॉर्टेंट है। जब आप फाइनल में जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस है, इसलिए अभी से आप सभी लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट कहीं पर कोई भी दिक्कत हो, ज़रा भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा स्टूडेंट। और यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अब आप भी सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और अच्छा कुछ मिल सके। आगे आने वाले फ्यूचर में आपको यूट्यूब पर लाइव हम वीडियो दे सकें। नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट कोलाइड के गुणधर्म, यानी कोलाइडी विलयन के गुणधर्म आप हेडिंग डालेंगे। तो नंबर 1, ये एक विषमांगी मिश्रण होता है, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। नंबर 2, कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आँखों से नहीं देखे जा सकते। कोलाइड का जो आकार होता है या कोलाइडी कणों का आकार जो होता है इतना छोटा होता है कि इन्हें नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, फैलाते हैं, यहाँ पर फैलते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे एक रूम है आपका, डार्क रूम हो, उसमें कोई विंडो हो और विंडो में सुबह की सनलाइट, प्रकाश आ रही हो, सनलाइट आ रही हो, तो क्या होता है उसमें आप देखते हैं तो छोटे छोटे क्या होते हैं, कण कुछ घूमते हुए नज़र आते हैं कि नहीं आते हैं। ऐसा लगता है इस जगह पूरे रूम में केवल डस्ट ही डस्ट है, डस्ट नज़र आता है कि नहीं आता है। तो वो स्टूडेंट क्या होता है, कोलाइडी कण होता है। क्या होता है, कोलाइडी कण होते हैं। वो क्या होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं। और कोलाइडी कण जो होते हैं ये कभी शांत नहीं होते हैं, ये हमेशा ब्राउनी गति मोमेंट किया करते हैं, ब्राउनी मोमेंट किया करते हैं, हमेशा जिग जॉग जिसको कहते हैं, जिग जॉग मोमेंट किया ही करते हैं। तो ये कभी शांत नहीं रहते हैं। ये कण बैठते, बहुत रेयर होगा तो तल में बैठ जाएंगे, नहीं तो बैठते नहीं हैं। नेक्स्ट, इन्हें छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। अगर देखा जाए कोई कह दे कि इन्हें हम छान के अलग कर सकते हैं तो गलत है, छाना नहीं जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गए इनके गुणधर्म। फिर कोलाइडी विलयन प्रक्षिप्त प्रावस्था में परिक्षेपण माध्यम से बनते हैं, कल भी बताया था इस चीज़ को, कोई नई बात आपके लिए नहीं है। ठीक है, प्रक्षिप्त कण के कोलाइडी रूप में रहते हैं, उसे प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, और जो प्रक्षिप्त प्रावस्था में निलंबित रहते हैं उन्हें परिक्षेपण माध्यम कहते हैं स्टूडेंट। और चाहे तो वो जो चार्ट बनाना है स्टूडेंट, इसके बाद बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। अगर पहले बना लोगे तब पर और बेटर रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट आपके लिए। ठीक है, बस इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके लिए यौगिक। यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक समान तत्वों व परमाणुओं को आपस में मिलाने पर, दो या दो से अधिक समान तत्वों व परमाणुओं को आपस में मिलाने पर एक यौगिक प्राप्त होता है, एक यौगिक प्राप्त होता है या एक पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि द्वारा, रासायनिक प्रक्रम द्वारा मिलाने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं या जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, यौगिक कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मिश्रण और यौगिक की। मिश्रण और यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो मिश्रण जो होते हैं, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, मिश्रण का मतलब ये हो गया, किसी भी तत्व या यौगिक को आपस में मिला दिया जाए तो उसे मिश्रण कहते हैं। यौगिक के लिए आपको बताया, कोई तत्व होगा, कोई एटम होगा पार्टिकुलर, उसे एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तब यौगिक का निर्माण होगा। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है और यौगिक का अपरिवर्तनीय होता है। अगर मान ली सोडियम क्लोराइड क्या दिया है, सोडियम और क्लोराइड क्लोरीन से ही मिलकर बनेगा, फिर उसमें आप ये नहीं कहते पोटेशियम लगा, पोटेशियम बनाओगे पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है और ये नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों
को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। इसमें क्या है, घटकों को केवल रासायनिक और वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है स्टूडेंट। ये हो गया मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण और यौगिक में अंतर जब हो जाता है तब आपका आ जाता है पदार्थ। अब स्टूडेंट पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ तीन प्रकार के, तीन अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस, द्रव, गैस या पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एक शुद्ध पदार्थ, एक मिश्रण। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक को शुद्ध पदार्थ कहा गया है यहाँ पर स्टूडेंट, तत्व और यौगिक को शुद्ध पदार्थ कहा गया है। तो तत्व में जैसे आ गया, सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते हैं। यौगिक में इन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तत्वों में विघटित कर सकते हैं। तत्व के उदाहरण आपको कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि मिल गए हैं। यौगिक के हाइड्रोजन जल है, मीथेन है, नमक है, और आपका एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एस्टिक अम्ल, ये सभी क्या हैं, आपके यौगिक हैं स्टूडेंट। इसके बाद आ गया समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में समान संगठन के होते हैं, विषमांगी मिश्रण में असमान संगठन के यौगिक होते हैं। और उदाहरण इसके भी दिए, उसके भी उदाहरण दिए स्टूडेंट। ये आपका हो गया इस चैप्टर में, बस इतना ही है स्टूडेंट। इसमें एक दो चीज़ें और बची हैं, जैसे टिंडल का प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है, हेडिंग डालो टिंडल प्रभाव, यानी कि जब किसी कंदले पानी से प्रकाश की तेज किरण पुंज गुजारी जाती, जब किसी कंदले पानी से प्रकाश की तेज किरण पुंज गुजारी जाती है तो उसमें उपस्थित कोलाइडी कण चमकीले दिखाई देते हैं। कोलाइडी कण चमकीले दिखाई देते हैं तथा उस जल के अंदर शंकु के आकार की एक आकृति प्राप्त होती है, जिसे टिंडल कहते हैं। और इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं, टिंडल का प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, टिंडल का प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के बारे में सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था स्टूडेंट, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब लास्ट और नेक्स्ट हेडिंग है आपकी ब्राउनी गति, जिसको हम जिगजैग मोमेंट भी कहते हैं। तो अब ब्राउनी गति में लिखिएगा, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया कि कोलाइडी कणों की मक्खियों जैसी भिनभिनाहट वाली गति को क्या कहते हैं हम, ब्राउनी गति कहते हैं। मक्खियों जैसी, ऊपर नीचे मक्खी देखा होगा, कभी एक सीधी रेखा में नहीं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर किधर चलती रहती ना, उस प्रकार की जो गति होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलयन की या कोलाइडी कणों की ब्राउनी गति कहते हैं। यानी कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों की मक्खियों जैसी भिन्नाहट वाली गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। और ये आपका फिनिश हुआ लेसन स्टूडेंट। इसके साथ आपका ये लेसन भी फिनिश हो गया। थैंक यू क्लास, इट्स सफिशिएंट टुडे।